नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप को लगा एक बहुत ही बड़ा झटका। आइए बात करते हैं सिटीजनशिप बर्थराइट के बारे में। क्या ये पूरा इशू चल रहा है और क्या पूरी कहानी है, समझते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे कि हुआ क्या कि जो यूएस के प्रेसिडेंट थे वो एक बर्थराइट सिटीजनशिप ऑर्डर लेके आते हैं, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लेके आते हैं और इसके तहत ये कहते हैं कि जो भैया सिटीजनशिप राइट बर्थ के बेसिस पे मिलती थी वो अब नहीं मिलेगी और इसी को नल और वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है यूएस के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यही पूरी कहानी थी। पढ़ते हैं एकदम डिटेल में कि क्यों ऐसा कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इसको कैंसिल किया और बर्थ राइट सिटीजनशिप आखिर होती क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह दावा किया कि भैया कॉन्स्टिट्यूशनल के प्रोटेक्शन के लिए ये क्या कर रहा है, आर्टिकल 14 अमेंडमेंट जो हुए थे उसको वॉयलेट कर रहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको नल और वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। समझते हैं 14 अमेंडमेंट क्या है, बर्थ राइट सिटीजनशिप क्या है, पूरा इस वीडियो में। अगर बात करें बर्थ राइट सिटीजनशिप के बारे में तो यूएस में ये रूल है कि यूएस में अगर कोई भी किसी भी बच्चे का अगर बर्थ होता है, इससे मतलब नहीं है कि वो इमिग्रेंट हैं या फिर वो स्टडी करने आए हैं या फिर वो कहाँ से आए हैं, इससे कोई भी मतलब नहीं होता है। कोई भी अगर है, उसका जन्म अगर अमेरिका में हुआ है, यूएस के सॉइल में हुआ है, तो ऑटोमेटिक क्या बन जाता है, वो यूएस का नागरिक उसको बना दिया जाता है, ऑटोमेटिक वो यूएस का सिटीजनशिप बन जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं बर्थ राइट सिटीजनशिप। क्या बोलते हैं? बर्थ राइट सिटीजनशिप। अगर बात करें तो ये दो प्रिंसिपल पे होते हैं, हमेशा दो प्रिंसिपल होता है। एक होता है जूस सॉली। जूस सॉली का मतलब होता है राइट ऑफ द सॉइल, मतलब कि अगर उस सॉइल में किसी का भी जन्म हो गया तो वो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, वहां का सिटीजन बन जाएगा। जैसे कि यूएस के केस में क्या हुआ कि बर्थ राइट क्या होती है, बर्थ के बेसिस पे होती है सिटीजनशिप। जैसे यूएसए है, कनाडा है, मेक्सिको है, ब्राजील है, अर्जेंटीना, इन सब जगह। लेकिन अगर वहीं इंडिया की बात करें, इंडिया में चलता है राइट ऑफ ब्लड, जिसको बोलते हैं जूस संगुनिस। जूस संगुनिस का मतलब क्या होता है, राइट ऑफ बर्थ का ब्लड होता है। मतलब इससे मतलब नहीं है कि आपका जन्म इंडिया में हुआ है या नहीं, इंडिया के सॉइल पे हुआ है कि नहीं, आपका ब्लड जो है वो सही है कि नहीं, मतलब आपके पेरेंट्स कहाँ के बिलोंग कर रहे हैं, इसको ये मैटर करता है कि आपके पेरेंट्स कहाँ के हैं। और ये फॉलो करता है कौन? इंडिया, चाइना, जापान, जर्मनी और इटली। अगर बात करें बैकग्राउंड के बारे में, सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल और वॉइड डिक्लेयर कर दिया। क्या कहते हुए, कौन सा अमेंडमेंट का दावा करते हुए? तो 14 अमेंडमेंट होता है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में 1868 में। आपको पता है अमेरिकन सिविल वॉर होती है, उस अमेरिकन सिविल वॉर के बाद जो है ये अमेंडमेंट किया जाता है। 14 अमेंडमेंट इसको हम लोग बोलते हैं। और इसके तहत ये कहा गया कि ऑल पर्सन बोर्न और नेचुरलाइज्ड इन द यूएसए एंड सब्जेक्टेड टू जुडिक्शन देयर ऑफ आर सिटीजन ऑफ द यूएसए। मतलब कि कोई का भी अगर जन्म होता है यूएसए के सॉइल पे तो वो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगी, यूएस का सिटीजनशिप बन जाएगा। और ये 14 अमेंडमेंट में कहा गया। और 14 अमेंडमेंट कब आया? अमेरिकन सिविल वॉर के बाद आता है। मतलब ऑलमोस्ट एवरीवन बोर्न ऑन यूएस सॉइल ऑटोमेटिकली बिकम द यूएस सिटीजन, की ऑटोमेटिक क्या बन जाएंगे, वो यूएस के नागरिक बन जाएंगे। अब ट्रंप क्या चाहते थे, ट्रंप इसको क्यों अपोज कर रहे हैं, इसको समझिएगा कि ट्रंप का क्या रीजन है कि बर्थ राइट सिटीजनशिप को अपोज कर रहे हैं। क्योंकि ट्रंप का कहना है कि इसके थ्रू क्या होती है, इलीगल इमिग्रेशन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। मतलब गैर कानूनी तरीके से लोग जो है वो आ रहे हैं अमेरिका में और आके बस जा रहे हैं, तो जो इलीगल इमिग्रेशन है वो लगातार बढ़ रहा है। दूसरा वहीं पे ये बात करते हैं कि सम माइग्रेंट एंटर इन यूएसए ओनली टू गिव बर्थ, की कुछ माइग्रेंट सिर्फ इसलिए आते हैं कि अपने बेबी का, अपने बच्चे का बर्थ कर पाए, कहाँ पे? यूएसए के सॉइल में, कि ऑटोमेटिक क्या बन जाए, यूएस के नागरिक वो बन जाए। इसी के साथ देयर चिल्ड्रन ऑटोमेटिकली बिकम क्या बन जाएंगे, यूएस के सिटीजन बन जाएंगे। इस फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं बर्थ टूरिज्म या फिर एंकर बेबी भी इनको कहा जाता है। तो ये वर्ड याद रखना है कि बर्थ टूरिज्म या एंकर बेबी का मतलब क्या है, कि जब कोई दूसरे कंट्री में सिर्फ इसलिए जाए कि उनके जो भी बेबी होगा, जो भी बच्चा होगा, उसको क्या मिल जाए, वहां की सिटीजनशिप मिल जाए। उसी को बोलते हैं क्या, बर्थ टूरिज्म और एंकर बेबी। ट्रंप क्या करना चाहते थे, समझिए। ट्रंप एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लेके आते हैं कि भैया जो ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल जा रही थी यहाँ पे बर्थ होने से, वो नहीं मिलेगी। और वो अगर मिलेगी तो इफ, अगर सिर्फ किस कंडीशन पे मिलेगी, बोथ पेरेंट्स आर अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट, अगर दोनों ही पेरेंट्स क्या है, अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट है तो नहीं मिलेगी। भैया अगर दोनों लोग के पास जो है कि डॉक्यूमेंट इमिग्रेशन नहीं है तो नहीं दिया जाएगा। दूसरा ये कहा गया, पेरेंट्स वर इन यूएस टेम्परेरी, अगर कोई टूरिस्ट है, स्टूडेंट है, वीजा के थ्रू आए, स्टूडेंट वीजा के थ्रू आए, तो इनको भी सिटीजनशिप नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये आर्ग्यू करते हैं सच चिल्ड्रन आर नॉट फुल्ली सब्जेक्टेड टू दी जुडिक्शन, मतलब कि वो भारत के मतलब यूएसए के नागरिक जो है वो नहीं कहलाएंगे। ये एग्जीक्यूटिव उनका ऑर्डर था, लेकिन ये ऑर्डर जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया गया, इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया, इसको नल और वॉइड डिक्लेयर किया गया। वाई वॉज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर चैलेंज क्यों किया गया? चैलेंज इसीलिए किया गया क्योंकि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में जो 14 अमेंडमेंट था, ये साफ साफ ये बात कहता है कि अगर कोई भी नागरिक जो है उसका जन्म यूएसए के सॉइल पे हो जाता है तो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, यूएस का सिटीजन बन जाएगा। और एक सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट में हमें देखने को मिलता है, यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस वोंग किम आर्क का 1898 में, जिसमें भी ये कहा जाता है कि जो भी बॉन्ड कर रहा है यूएसए में वो सबके ऑटोमेटिक यूएस के सिटीजन
बन जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दो मेजर डायमेंशन में जो है डिसीजन लिए। पहला तो ये कह दिया कि बर्थ राइट सिटीजनशिप रिमेन प्रोटेक्टेड, कि भैया बर्थ राइट पे जो सिटीजनशिप दिया जाता था वो कंटिन्यू रहेगा, वो दिया ही जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट ये मेंशन है इसीलिए। दूसरा इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, लिमिट ऑन नेशन वाइड इंजेक्शन। नेशन वाइड इंजेक्शन का मतलब समझिए कि मान लीजिए कोई फैमिली है, अब इस फैमिली को इस इशू से, नए ऑर्डर से क्या है, कोई समस्या है, इशू है, तब ये मान लीजिए न्यूयॉर्क के कोर्ट में जाते हैं। कहा जाते हैं न्यूयॉर्क के कोर्ट में जाते हैं। अब जब न्यूयॉर्क के कोर्ट में गए तो न्यूयॉर्क का कोर्ट क्या कह दे रहा है कि ये जो लॉ है, जो लॉ इनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को वायलेट कर रहा है, उसको हम लोग नेशन वाइड इंजेक्शन कर दे रहे हैं। नेशन वाइड इंजेक्शन का मतलब क्या हो गया कि अब वो लॉ पूरे नेशन में इनवैलिड हो गया। सिर्फ मतलब कि इस स्टेट में नहीं, या सिर्फ फैमिली को रिलीफ नहीं, बल्कि अब नेशन वाइड इंजेक्शन कहने से क्या हो गया कि पूरे अमेरिका में अब वो जो लॉ था वो इनवैलिड हो गया। अब वो लॉ जो है वो पास नहीं होगा। तो किसी भी लॉ को, ऑर्डर को रोक देना ही कहलाता है इंजेक्शन। और नेशन वाइड इंजेक्शन का मतलब हो गया जब कोई भी कोर्ट, लोअर कोर्ट क्या करे कि नेशन वाइड इंजेक्शन कर दे, मतलब कि पूरे यूएसए में उस लॉ को क्या करे, बैन कर दे, उस पर रोक लगा दे, उसी को बोलते हैं नेशन वाइड इंजेक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे लिमिट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया आप लोअर कोर्ट है, आपका पावर जो है वो लिमिटेड है, आपके पास इतनी पावर नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ फैमिली को रिलीफ दे सकते हैं, उसके अलावा आप कोई काम नहीं कर सकते। तो देखिए कोर्ट ने क्या बनाया कि भैया लोअर जो भी फेडरल कोर्ट होंगे वो इशू नहीं करेंगे नेशन वाइड इंजेक्शन। नेशन वाइड इंजेक्शन वो नहीं शुरू करेंगे। वो सिर्फ क्या करेंगे, जो भी फैमिली है उसको सिर्फ रिलीफ देने का काम करेंगे, और ये नेशन वाइड इंजेक्शन नहीं करेंगे। ये दो जो चीजें थी वो सुप्रीम कोर्ट ने बताया। साथ में जजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है यूएसए की कि वो सबसे सुप्रीम है और उसी को हमें फॉलो करना है। दूसरा इमिग्रेशन पॉलिसी से रिलेटेड, क्योंकि भैया मिलियन ऑफ चिल्ड्रन जो है वो यूएसए कंटिन्यू टू ज्वाइन सिटीजनशिप प्रोटेक्शन, कि उनको लगातार क्या मिलेगा, सिटीजनशिप प्रोटेक्शन जो है मिलती रहेगी, जो भी बच्चे यूएस में जन्म ले रहे हैं उनको। साथ में जुडिशियल इंपॉर्टेंस भी है, क्लेरिफाई द स्कोप ऑफ लोअर फेडरल कोर्ट की पावर। लोअर फेडरल कोर्ट का जो भी पावर था, जो भी शक्ति था, उसको भी हमने क्या कर दिया, क्लेरिफाई कर दिया। याद रखना। आगे अगर बात करूं इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो आपको पता है India does not grant unrestricted birthright citizenship case in Rivland because many Indians live, study and work in the USA। क्योंकि भैया बहुत से इंडियन लोग जो हैं वो क्या करते हैं, यूएसए में रहते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, जॉब करते हैं। साथ में चिल्ड्रन बॉर्न इन द यूएसए टू इंडियन पेरेंट्स जनरली रिसीव यूएसए सिटीजनशिप अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। और अगर कोई बच्चा यूएसए में जन्म ले लेता है तो उनको क्या मिल जाएगा, यूएस का सिटीजनशिप मिल जाएगा। और एक बात अगर हम लोग यहाँ पे पढ़ ही रहे हैं तो हमें ये पढ़ना भी बहुत जरूरी है कि इंडिया के और यूएसए के दोनों के सिटीजनशिप में क्या अंतर है, ये हम जान लेते हैं। अगर बात करें इंडिया और यूएसए के सिटीजनशिप में बेसिक अंतर, तो इंडिया का जो प्रिंसिपल सिटीजनशिप का फॉलो होता है वो प्राइमरी जस्ट सेंग्विसिस वाला है, मतलब कि हम ब्लड लाइन पे फॉलो करते हैं, आपके पेरेंट्स के ऊपर हम लोग चेक करेंगे। लेकिन यूएसए में क्या होता है, जो सॉइल होता है, मतलब कि जो सॉइल का मतलब क्या होगा कि हम देखेंगे कि उसका बर्थ जो है वो किस सॉइल पे हुआ है, किस लैंड पे हुआ है, और जिस लैंड पे सॉइल पे उसका जन्म हुआ है वहां की सिटीजनशिप हम दे देंगे। बर्थ अलोन गिव सिटीजनशिप इंडिया में नहीं है। इंडिया में सिर्फ आप इंडिया में पैदा हो गए तो आपको सिटीजनशिप नहीं मिल जाएगी, याद रखना। लेकिन यूएसए में ऐसा है कि यूएसए में सिर्फ आप पैदा हो गए तो वहां की नागरिकता आपको मिल जाएगी। साथ में डुअल सिटीजनशिप जो है वो हम परमिट नहीं करते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। हमारे यहाँ डुअल सिटीजनशिप, दो नागरिकता आपके पास नहीं हो सकती है, ना दो देश की नागरिकता हो सकती है, ना नेशन लेवल पे और स्टेट की अलग अलग नागरिकता हो सकती है। लेकिन यूएसए सिटीजनशिप में क्या है, परमिशन देते हैं बहुत से केसेस में। और यूएसए में तो डुअल सिटीजनशिप चलता है, मतलब स्टेट का भी एक अलग सिटीजनशिप कार्ड होता है और नेशन वाइड भी एक अलग सिटीजनशिप कार्ड होता है। अब आता है अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो है वो कमेंट सेक्शन में करके बताना है। द प्रिंसिपल ऑफ जूस सोली रिफर्स टू क्या है, सिटीजनशिप बाय डिसेंट, सिटीजनशिप बाय मैरिज, सिटीजनशिप बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ बर्थ, या सिटीजनशिप थ्रू नेचुरलाइजेशन। कमेंट सेक्शन में इसको करके बताना है। अगर ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।